नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आचार्य मम्मट के लक्षणा के लक्षण को। आचार्य मम्मट ने लक्षणा का लक्षण देते हुए लिखा था, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। और उन्होंने रूढ़ि लक्षणा अर्थात रूढ़ि से जब लक्षणा होती है उसका उदाहरण दिया था कर्मणि कुशलः, और जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा होती है तो उसका उदाहरण इन्होंने गंगायाम घोषः दिया था। आगे ग्रंथकार काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट लक्षणा के भेद करते हुए कारिका लिखते हैं, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्ययुक्ता शुद्धेव सा द्विधा। स्वसिद्धये अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, पराक्षेपः अन्य अर्थ का आक्षेप करना, उपादानम उपादान, और परार्थम दूसरे के लिए, स्वसमर्पणम अपने मुख्य अर्थ का परित्याग करना, लक्षणम लक्षण कहलाता है अर्थात लक्षण लक्षणा कहलाती है। इति इस प्रकार यह शुद्धा एव सा द्विधा, ये शुद्धा लक्षणा ही दो प्रकार की कही गई है। ये गौणी के भेद नहीं है, शुद्धा लक्षणा के दो भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हुए उपादान लक्षणा का लक्षण करते हुए इन्होंने लिखा है, स्वसिद्धये पराक्षेपः अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, स्वसिद्धये अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, पराक्षेपः पर आक्षेप दूसरे का आक्षेप, दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेना, ये उपादान लक्षणा है। और परार्थम दूसरे के लिए, स्वसमर्पणम अपने मुख्य अर्थ का परित्याग कर देना, लक्षणम ये लक्षण लक्षणा है और ये शुद्धा लक्षणा है। अर्थात यहाँ पर आचार्य मम्मट का तात्पर्य यह है कि जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है, उसको उपादान लक्षणा कहते हैं। इसमें मुख्यार्थ का भी उपादान या ग्रहण रहता है, इसलिए उसकी उपादान लक्षणा यह अन्वर्थ संज्ञा है। जैसे उदाहरण में इन्होंने अपनी वृत्ति में दिया है, कुंताः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति आदि उदाहरणों में कुंता और यष्टि शब्द भाला और लाठी रूप अचेतन अर्थों के वाचक है, तो प्रवेश क्रिया के साथ उनका अन्वय नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ मुख्यार्थ का बाध होने पर कुंता और यष्टि आदि शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पुरुष पद या पदार्थ का आक्षेप कर लेते हैं। इस प्रकार कुंता शब्द कुंताधारी पुरुष का बोधक हो जाता है और उसका अन्वय होने में जो बाधा थी वो दूर हो जाती है। कुंता प्रविशन्ति का अर्थ है कुंताधारी पुरुष घुसे आ रहे हैं, यह हो जाता है। कुंताधारी पुरुषों का बाहुल्य सूचन ही यहाँ लक्षणा का प्रयोजन है। इस प्रकार यह प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदाहरण है। इसके विपरीत जहाँ वाक्यार्थ में कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्द के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर अन्य अर्थ का बोधक हो जाता है, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषः, इस उदाहरण में
वाक्य में प्रयुक्त घोष पद के आधेयत्व रूप से अन्वय उपादान करने के लिए गंगा शब्द अपने जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ का परित्याग कर सामीप्य संबंध से तट रूप अन्य अर्थ को बोधित करता है। इसलिए यह प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। मुकुल भट्ट ने उपादान लक्षणा के 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण इन्होंने गौर अनुबंध दिया है। तो आचार्य मम्मट ये कहते हैं कि गौर अनुबंध्य इत्यादौ श्रुतिचोदितम अनुबंधम कथम में स्यात्, कि गौर अनुबंध्य गाय को बांधा जाना चाहिए, श्रुति में प्रतिपादित किया गया, ये मेरा अनुबंधन कैसे बन सकता है। इसके उपादान के लिए मुख्यार्थ से जाति से व्यक्ति का आक्षेप किया जाता है, क्योंकि गोत्व रूपी विशेषण का बोध कराने में क्षीण हुई अभिधा शक्ति विशेष्य का बोध नहीं करा सकती। इस युक्ति से यहाँ विशेष्यभूत गो व्यक्ति का बोध उपादान लक्षणा द्वारा होता है। अर्थात यहाँ पर मुकुल भट्ट का तात्पर्य यह है कि गौर अनुबंध्य ये जो वैदिक प्रयोग है यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है। गौर अनुबंध्य इसका अर्थ है गाय को बांधना चाहिए। मीमांसक लोग केवल जाति में शब्द की शक्ति मानते हैं, इसलिए गो शब्द का वाच्यार्थ गोत्व जाति होता है। तो उस संपूर्ण गो जाति का बंधन रूप जो क्रिया है उसमें परस्पर अन्वय नहीं बैठ रहा है, क्योंकि गो शब्द बंधन के साथ अपने गोत्व जाति रूप अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए फिर वो गौ व्यक्ति का आक्षेप से बोध करवाता है, इसलिए यह पद में उपादान लक्षणा है। यह मुकुल भट्ट का अभिप्राय है। लेकिन आचार्य मम्मट इसका खंडन करते हुए लिखते हैं, इति उपादान लक्षणा न उदाहर्तव्या, कि मुकुल भट्ट को ये उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं देना चाहिए। न ही अत्र प्रयोजनम अस्ति, कि न तो इसमें कोई प्रयोजन है, न वा रूढ़िर इयम्, और न ही यहाँ इसमें कोई रूढ़ि है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अविनाभावात् तू किंतु जाति व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए अविनाभाव संबंध के कारण जाति से व्यक्ति का आक्षेप अपने आप ही हो जाता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने और उदाहरणों से आचार्य मम्मट ने समझाया है, यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता, जैसे क्रियताम करो, तो इसमें कोई भी क्रिया बिना कर्ता के नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर कर्ता का आक्षेप हो जाता है। कुरु करो, तो इत्यत्र कर्म, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर करो से कर्म का आक्षेप हो जाता है। प्रविश पिंडिम इत्यादौ, प्रवेश करो पिंडी को, इत्यादि से गृहम भक्षय घर खाओ, इन सब का आक्षेप हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर गौर अनुबंध्य में किसी भी प्रकार की लक्षणा नहीं मानी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का बोध लक्षणा से नहीं होता है, बल्कि
व्यक्ति और जाति अविनाभाव संबंध के कारण अपने आप ही वहाँ जाति से व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है। मुकुल भट्ट ने उपादान लक्षणा का एक दूसरा उदाहरण और दिया है, वो है पीनो देवदत्त दिवा न भूंगते। मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। तो कह रहे इत्यत्र च रात्रि भोजनम न लक्ष्यते, कि यहाँ पर ये जो रात्रि भोजन है वो लक्षणा से प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि श्रुतार्थापत्तेरर्थापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात्, क्योंकि ये तीनों देवदत्त दिवा न भूंगते, ये जो है ये श्रुतार्थापत्ति या अर्थार्थापत्ति का विषय है। इसलिए मुकुल भट्ट के द्वारा उपादान लक्षणा के ये दोनों उदाहरण उचित नहीं हैं। पहला उदाहरण था गौर अनुबंध्य और दूसरा उदाहरण है पीनो देवदत्त दिवा न भूंगते। तो पहले उदाहरण में तो गौर अनुबंध्य में जो मुकुल भट्ट लक्षणा से जाति से व्यक्ति का आक्षेप कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ तो जाति से व्यक्ति का आक्षेप अविनाभाव संबंध से ही हो जाता है, लक्षणा की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो वहाँ पर कोई प्रयोजन है, न ही वहाँ पर कोई रूढ़ि है, जबकि लक्षणा के लिए प्रयोजन अथवा रूढ़ि का होना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण पीनो देवदत्त दिवा न भूंगते, ये जो दिया गया है कि यहाँ पर रात्रि भोजन लक्षणा से रात्रि भोजन यह अर्थ लक्षणा से प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह तो श्रुतार्थापत्ति या अर्थार्थापत्ति का विषय है। अब आगे आचार्य मम्मट ने यहाँ पर लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हुए वृत्ति में लिखा है, गंगायां घोषः इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थम अर्पयति इत्येवमादौ लक्षणेन एषा लक्षणा। लक्षणा का लक्षण करते हुए उन्होंने लिखा है कि जहाँ पर परार्थे दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए स्वसमर्पण अपने मुख्य अर्थ का समर्पण कर दे, परित्याग कर दे, वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती है। और इसका उदाहरण है गंगायाम घोषः। इसमें अत्यत्र इसमें तटस्य तट घोषत्व अधिकरणत्व सिद्धये, घोष के अधिकरणत्व की सिद्धि के लिए गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह, तो गंगा शब्द ने स्वार्थम अर्पयति अपने अर्थ का ही यहाँ पर परित्याग कर दिया है। इसलिए इस उदाहरण में लक्षण लक्षणा होती है। उभय रूपा चेयम शुद्धा, ये दोनों शुद्धा लक्षणा है। क्यों? उपचारेण अमिश्रित्वात्, उपचार से मिश्रित न होने के कारण यहाँ पर ये दोनों शुद्धा लक्षणा है। अर्थात आचार्य मम्मट ने यहाँ पर शुद्धा लक्षणा के दो भेद किए हैं। पहला भेद था उपादान लक्षणा और दूसरा भेद था लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का इन्होंने उदाहरण दिया था, कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति, और लक्षण लक्षणा का इन्होंने उदाहरण दिया था गंगायाम घोषः। अब अगले लेक्चर में हम आचार्य मम्मट के द्वारा किए गए लक्षणा के अन्य भेदों को देखेंगे। धन्यवाद।